जय मुक्ताई. पत्र क्रमांक 12. विषय सादगी. भगवान का एक निजी गुण. स्वस्ति श्री श्री जय मुक्ताई. परम प्रिय तुलसीराम बावाजी, सादर प्रणाम. आपका खत मिला, बहुत अच्छा लगा बावाजी. आपका खत पढ़कर ऐसा लगा मानो आप हमारे पास ही बैठे हो और हमसे बातचीत कर रहे हो. बाबाजी, आप कहते हैं कि हम साधे सुधे यानी कि सादगी भरे हैं, लेकिन तुमने हमको फिर भी अपनाया. सच बात तो कुछ और ही है बाबाजी. आप साधे सुधे हैं यह मैं मानता हूँ, और इसीलिए ही आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. अरे यार, मैं तो कहाँ का भाई, दरिया में खसखस. पर ऐसे साधे सुधे, ऐसे भोले भाले भक्त तो भगवान को भी बहुत प्यारे लगते हैं. सच कहूँ तो इतनी आसानी से होशियार लोगों का भगवान है ही नहीं, जितना कि भोले लोगों का. भाळे भोळे भक्त गाताती साबळे, त्यांचे प्रेमा आवडे विठोबासी. भाविका तयासी येतो काकुलती, शहाणे मरती न सापडे. हरी सुख फावले रे गोकुळच्या गोड़िया, गोपी गोधना सकड़ा. क्या ये लोग सब आजकल के लोगों जैसे होशियार थे? मान भी लिया कि थे, पर ये गोधन क्या वे भी? नहीं भाई. तार्किकता तो मंद बुद्धि का ही लक्षण है, और भावुकता मंद बुद्धि वालों के लिए दुष्प्राप्य है. आपने बाबाजी पिछले कई जन्म में निष्काम भाव से और प्यार भरे दिल से भगवान की आराधना की होगी, जिसके फलस्वरूप आपको भगवान ने यह सादगी, यह भगवान की खुद की सादगी प्रसाद रूप से आपको दे दी है. हाँ हाँ, भगवान की खुद की सादगी. यह सादगी खासतौर पर भगवान का ही अपना निजी गुण है, जो निजी भक्तों व्यतिरिक्त अन्यों को मिलना परम दुर्लभ ही नहीं, असंभव भी है. देखो तो सूरत से कितना भोला है वह. सच तो ऐसा है कि जहाँ प्रेम हो वहाँ भोलापन होता ही है. यह भोलापन मानो प्रेम की मिठास तो है ही, साथ ही साथ प्रेम का तेज भी. भगवान तो प्रेम का सागर ही है. यही कारण है कि वह भोला है, आपके शब्दों में साधा सुधा है. सच बाबाजी, वह सादा सुधा है. गौवे चराते समय अन्य गोपाल उन्हें गैया लाने के लिए भेजते हैं, जो चरते चरते दूर तक गई हुई रहती है. वह भी उन गोपालों के कहने से तुरंत जाने लगता है. खेलते खेलते जान पर आने के बाद वे गोपाल उसको अपना जननेंद्रिय बताते हैं, पर वह चुपचाप सह लेता है. उससे कभी किसी ने कट्टी की, उनसे बातचीत न करने की ठान ली, तो वह रोने लगता है. और क्या मिसाल हो सकते हैं उसके भोलेपन के. व्यवहार कुशल लोगों जैसा वह भक्त के भक्ति पर, प्यार पर आशंकित नहीं होता. मर मिटता है वह उनके भक्ति प्रेम पर. अंतकरण का भाव दिखाई पड़ा न पड़ा कि भक्तों की तरफ दौड़ता ही चला आता है. विशुद्ध बुद्धि में, निर्मल अंतकरण में आशंका का होना कैसा संभव है? आशंका तो यह साधारणों की बात हुई. वह तो भगवान है. न उसके मन बुद्धि में भी मल है, और न अपनों के मन बुद्धि में भी वह रहने देता है. आप भगवत कृपानुग्रहित है बाबाजी. यह आपकी प्रशंसा नहीं, सचमुच आप बहुत भाग्यवान है. ही स्तुति नव्हे बहुवसा भाग्याचा तो. आप कहते हैं मैंने आपको अपनाया. सच बात तो यह है बाबाजी, मैं भाग्यवान हूँ कि आपका मुझे सहयोग मिला. आपने आपकी श्रद्धा मुझ पर न्यौछावर कर दी, जो भगवान पर ही कर देना चाहिए थी. मुझे जी जान से चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, है भी, जिनका मैं महाकल्प तक सदैव ऋणी रहूंगा. पर मेरे लिए जान तक हाजिर रखने वाले, मुझ पर मर मिटने वाले, मेरे लिए मर मिटने वाले बहुत कम है, जिनमें आपका अग्रक्रम है. आप ठंडे दिल से सोचेंगे तो आपके ख्याल में आएगा कि है ही कौन मुझे आपके सिवा. है तो बहुत, पर मेरे भी है, औरों के भी है. कुछ आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे औरों के. अर्थात यह उचित ही है. पर मेरी तरफ से सोचा जाए तो हूँ तो मैं अकेला ही. केवल आपके सिवा किसे हम अपना कहे, आप ही बोलो. नहीं क्या मैं तकदीर वाला, जिसे आप जैसे साधे सुधे ने अनन्य एक निष्ठता से अपनाया. बाबा जी, आपको सिंहावलोकन की कुछ जरूरत नहीं है.
रखेगी वह मुक्ताई जैसी वैसा ही रहना आपको पसंद है, तो फिर सिंहावलोकन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। बंदर के बच्चे न होकर बिल्ली के रहे तो सब कुछ रहता है माँ पर ही निर्भर। वह देखेगी क्या करना है, आप निश्चिंत रहे, उसकी कृपा है आप पर, साथ ही सब अनन्य एकनिष्ठ मुक्ताई भक्तजनों पर भी। प्रणाम कह दे सब प्रेमी जनों को, सदैव आपका ही बीएम। पत्र क्रमांक 13। विषय थोडी माहिती थोडी चर्चा। स्वस्ती श्री श्री जय मुक्ताई। नुकताच आलो, तिळगुळ कालच आलेत, पत्रही येऊन पडली होती, काहींना उत्तरे दिलीत, काहींना द्यायची आहेत, बघतो हळूहळू। 3 दिवसापासून डोळे आलेले असल्यानं मी काही लिहिणं वाचणं थोडं जड पडतं। वास्तविक विश्रांतीकरिताच ही डोळे येण्याची योजना आहे, पण गप्प बसवेल तेव्हा ना। माकडाला समाधी कशी लागेल बरं? बरं काहीच केलं नाही तर करमतही नाही नि झोप पण येत नहीं। मेरे यार, काम तो पहाड़ जैसा लग रहा है। आपको याद होगा, यही है वो शाकंभरी नवरात्र, जिस कालावधि में ही पिछले साल माँ का अर्थ शक्तिपात चल रहा था। पारगांव था मैं उस वक्त, और इस साल भी वैसा ही, कहो उससे भी दुगुना चौगुना। इस वक्त तो नॉलेज ज्ञान देने की तरकीब कुछ विस्मयकारक ही है। लग रहा कि इस संसार में जो कुछ है वह सब मुझे ज्ञान दिलाने के लिए ही है। यह पेट तो अवधूत स्वामी से शिवराम बाबा तक दरी में जो कुछ रखा है इन लोगों ने, लगता है यह सब पूर्व नियोजित ही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप शिवा से संपर्क करें। याद होगा, यही वह दुर्गाष्टमी जिस दिन लासुरा मुक्ताई मूर्ति की मेरे हाथों प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई थी, उसका ही तो ज्ञान है यह। खैर, रात दिन नींद न होने के कारण कुछ दुबला पतला सा मालूम पड़ता हूँ, पर हो तो खुशहाल ही। अभाव तो केवल प्रेमियों का महसूस होता है, मिस्टर और मिसेस शिवा। बस यही है अपना इस वक्त का जगत। उधर की माताओं की तो बात ही क्या है, कभी कैसा तो कभी कैसा। मुझसे निरपेक्ष प्रीति की अपेक्षा रखने वाले स्वार्थ साधु तो बहुत है, लेकिन मुझ पर निरपेक्ष प्रेम करने वाले, जी जान से चाहने वाले, यहाँ तक कि मुझ पर जान कुर्बान करने वाले बहुत कम है। पर जो है वह मेरे अपने हैं, जिनका मैं महाकल्प तक सदैव ऋणी रहूंगा। जे माझे तीर्थ आहेत, क्षेत्र आहेत, देव आहेत। आपको बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि लिंगनाथ जैसा मैं भी न मरने वाला ही हूँ, मैं भी अविनाशी ही हूँ। नहीं लिखना चाहिए ऐसा, पढ़ने वाले बहुत है घर में। अशिष्याय न देयम यो यदि मोहात दास्यति स पापियान भवति। क्या सच है? मैं पूछता हूँ, सच होने में क्या हर्ज है? वो कहती है, आज भी कहती है, और इसके पहले भी कहती थी, मामा तुम जो कहते हैं वह तुम कहते हैं, इसीलिए सच ही होता है। पर मेरा दिल मानता नहीं। मैं कहता हूँ, जब तक आपका अपने दिल पर ही भरोसा है, तब तक आप सिर्फ आपके खुद के हैं। और जहाँ हर एक का स्वतंत्र अस्तित्व हो, वहाँ बातचीत जैसा व्यवहार द्वैतात्मक ही होता है, जो द्वैतात्मक संसार में ही उचित है, न कि प्रेममय विश्व में। खैर, मेरे सुअर जैसे मुंह को लगाम देता हूँ, ताकि बहु देवता का अपमान करने के पाप से खुद को बचा सके। आपका ही बीएम। हरिओम। पत्र क्रमांक 14। विषय 1 समज। स्वस्ती जय गोरख। मी काय सांगतो ते व्यवस्थित ऐकून घे। मी तुला पुन्हा सांगतो, तुझ्या व्यक्तिगत प्रपंचातील आर्थिक अडचणी मला सांगून माझ्या मानसिक दुःखोत्पत्तीस कारणीभूत होऊ नकोस। व्यवहार अथवा अर्थार्जन हे माझं क्षेत्र नाही। माझ्या वाचून तुला कोणी नाही हे जरी खरं असलं तरी तू हे कधीच विसरता उपयोगी नाही की मला आर्थिक व्यक्तिमत्वच नाही। आर्थिक क्षेत्रातील अस्तित्व शून्य असा जो मी, त्या क्षेत्रातूनही तुझा असण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही। आवश्यक तेवढे गरजेपुरते जे 2 पैसे माझ्या हातात खेळते असतात दिसतात, ते खाजगी जीवनातील काळजीवाहू प्रेमळांच्या प्रेमाचं द्योतक ठरतं, आणि त्या पैशांच्या विनियोगाचं देखील माझं एक स्वतंत्र असं तंत्र असतं।
विनियोगाच्या बुडाशी काही तत्वे असतात आणि त्याचं स्वरूपच असं असतं जेणेकरून त्या काळजीवाहू प्रेमळांना सत्पात्रे दान केल्याचं श्रेय मिळेल आणि त्या दानाचं फळ त्यांच्या पदरी पडेल. काय आश्चर्य! इतर प्रेमळ हे आर्थिकता माझी काळजी बाळगतात आणि तू मला तुझ्या आर्थिक काळजीचं रडगाणं ऐकवतोस. काय म्हणावं तुला? आईसाहेबांची पाठीशी असणारी कामं एकाग्र चित्ता वाचून तर कशी शक्य नाहीत. त्यासाठीच तर व्यग्र चित्त होऊ नये म्हणून मी तुम्हा प्रेमळांसारख्यांच्या आश्रयानं राहतो. नाहीतर काय डोंगरदऱ्यांचा आश्रय मला करता आला नसता. बरं, अनुभवांती तुम्हा प्रेमळांमध्ये मी स्वस्थ असतो देखील. आईसाहेबांच्या लेखन कार्याच्या दृष्टीनं स्वस्थता किती आवश्यक आहे आणि ती केवढं काम करू शकते हे तुला सांगायची तरी गरज नाही. आईसाहेबांच्याच कामाकरिता बुद्धी काया मने वाहिलेला मी खपून घ्या ना मला आईसाहेबांकरिताच. कशाला तुमच्या भौतिक व्यावहारिक प्रापंचिक जीवनाकरिता त्या वाहिलेल्या काया मन बुद्धीचा वापर करायला लावण्याचा स्वार्थी प्रयत्न करता. अर्थ हा एक पुरुषार्थ आहे. कशाला त्या संबंधात ओरड करून स्वतःच्या वैफल्याची तृतीय पुरुषत्वाची न पुंसकत्वाची कबुली देतोस. नामर्द आहेस का तू? उठ, हा हिजळेपणा दे सोडून आणि लागू दे कामी तुझ्यात प्रसुप्त असलेलं पौरुषत्व. नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, बलहीनास आत्मतत्व दुर्लभ आहे. व्यवहाराचे साधन असा अर्थ म्हणजे पैसा जर तू प्राप्त करू शकत नाहीस तर परम अर्थाचा म्हणजे आत्मतत्वाचा अधिकारी कोठून होशील? व्यावहारिक नव्हे, पारमार्थिक क्षेत्रातून. तुझाच BM. जय मुक्ताई, जय दासमुक्ता.